So this lecture is about the adder circuit. We will discuss half and full adders in detail in this lecture. So the half adder accepts two binary digits on its input, and it produces two binary digits on its output. The output contains a sum bit and a carry bit. A half adder is represented by the logic symbol in the given figure. इस फिगर में हम देख सकते हैं कि दो इनपुट बिट्स हैं जिन्हें हम ए और बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दो आउटपुट बिट्स हैं जिसे सम और कैरी से हम शो कर रहे हैं जी। सो हाफ एडर दो इनपुट बिट्स जो है वो बाइनरी पे एक्सेप्ट करते हैं और आउटपुट पे दो बाइनरी डिजिट्स इसने प्रोड्यूस करने होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हम हाफ एडर ट्रुथ टेबल शो कर रहे हैं। वी हैव टू इनपुट्स, ए और बी दो इनपुट है, और वी हैव टोटल नंबर ऑफ 4 कॉम्बिनेशंस फॉर आवर इनपुट 0 0 0 1 1 0 and 1 1. दीज आर द इनपुट कॉम्बिनेशंस। और आउटपुट पे भी हम दो आउटपुट ले रहे हैं, एक को हम सम आउटपुट कह रहे हैं और दूसरे को हम कैरी आउटपुट कह रहे हैं। इन्हीं सम और कैरी से हमने एक्सप्रेशन लिखनी है। लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू राइट अ बूलियन एक्सप्रेशन फ्रॉम गिवन ट्रुथ टेबल। सो ट्रुथ टेबल हमें गिवन है जिसमें कि दो आउटपुट है। हर एक आउटपुट के लिए हमने एक्सप्रेशन लिखनी है, सम के लिए भी और कैरी के लिए भी। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो सम इन आउटपुट है ये 1 1 कब होगा। तो दो दफ़ा हमें इस ट्रुथ टेबल में शो हो रहा है कि सम आउटपुट फॉर टू कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट इज़ गिविंग 1। पहला जब ए 0 है और बी 1 है, और दूसरा जब ए 1 है और बी 0 है। तो लेट्स रिकॉल आवर प्रीवियस कंसेप्ट। हमने एक्सक्लूसिव आर गेट में ये प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि जब भी दो डिफरेंट इनपुट होंगे तो आउटपुट हमें 1 मिलेगा, और जब भी दो सेम इनपुट होंगे तो आउटपुट हमें 0 मिलेगा। तो इससे हम देख सकते हैं कि जब ए और बी दोनों 0 0 हों या 1 1 हो, यानी जब सेम होंगे तो आउटपुट हमें 0 मिल रहा है, और जब ये दोनों डिफरेंट होंगे तो आउटपुट हमें 1 मिलेगा। तो ये एक्सक्लूसिव आर गेट की प्रॉपर्टी है। इसी एक्सक्लूसिव आर गेट की प्रॉपर्टी को हमने सम पे इम्प्लीमेंट करना है। तो सम हमें 1 उस वक्त मिल रहा है जब ए और बी दोनों डिफरेंट हैं। तो इसके लिए सम के लिए हमने एक्सप्रेशन लिख ली ए एक्सक्लूसिव और बी, यानी लेट्स सपोज हम ये कहें कि एक्सप्रेशन 1 जो है ये हमें एक्सक्लूसिव आर गेट की जो है वो प्रॉपर्टी शो कर रही है, और इसे हम सम के लिए हम लिख रहे हैं। इसी तरह कैरी आउट यानी सी आउट, ये दूसरा आउटपुट है। ये 1 कब होगा जब ए और बी दोनों 1 1 होंगे। हम देख सकते हैं कि ए और बी दोनों 1 1 के लिए कैरी आउट 1 है। तो ये प्रॉपर्टी है एंड गेट की कि जब भी ए और बी या एंड गेट के कोई भी जो भी इनपुट्स हैं, ये दोनों इनपुट्स अगर 1 होंगे तो आउटपुट हमें 1 मिलेगा। तो हमने कैरी आउट के लिए एक्सप्रेशन लिखी जिसे हम एक्सप्रेशन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसमें हम कह रहे हैं कि कैरी आउट इज़ इक्वल टू ए बी। तो इस तरह हमने सम और कैरी दोनों के लिए अलग अलग एक्सप्रेशन। ओके, नाउ लेट्स डिज़ाइन दी हाफ एडर सर्किट यूजिंग दी गिवन एक्सप्रेशंस। हमने दोनों आउटपुट के लिए एक्सप्रेशन को डिफ़ाइन कर लिया है जी। सम के लिए हमने एक्सप्रेशन लिखी है ए एक्सक्लूसिव और बी, और कैरी के लिए हमने एक्सप्रेशन लिखी है ए एंड बी या ए डॉट बी। अब दो इनपुट्स लेंगे ए और बी। इन्हीं दो इनपुट्स को यूज़ करते हुए हमने दो आउटपुट के लिए सर्किट डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले हम इस फिगर में देखें, गेट नंबर 1 इज़ शोइंग एन एक्सक्लूसिव आर गेट
having two inputs A and B, and it has one output which is the summing output या sum output, and it is equal to A exclusive RB. और A एक्सक्लूसिव आर बी हमने पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि A एक्सक्लूसिव आर बी को हम A B कॉम्प्लीमेंट प्लस A कॉम्प्लीमेंट B से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो दैट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर आवर सम. इसी तरह गेट नंबर 2 हमें शो कर रहा है एंड गेट, जिसके दो इनपुट है. इन ही दो इनपुट को जब हम एंड गेट से पास करते हैं तो आउटपुट पे हमें A डॉट B यानी सी आउट की जो एक्सप्रेशन है वो हम ऑब्टेन करते हैं. तो इस तरह हम हाफ एडर सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं. सबसे पहले हमने ट्रुथ टेबल से एक्सप्रेशन लिखी, फिर उसी एक्सप्रेशन को लेकर हमने सर्किट डिज़ाइन किया. लेट्स सपोज हम A और B की कोई वैल्यू सेलेक्ट करते हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि व्हाट विल बी द इफ़ेक्ट ऑफ दीज इनपुट्स ऑन दी आउटपुट. सो अगर हम ये कहें कि इफ़ वी हैव वैल्यू 1 फॉर A एंड 0 फॉर B, तो ये हम देखना चाहते हैं कि A अगर 1 हो और B 0 हो तो आउटपुट पे इसका इफ़ेक्ट क्या होगा. तो A और B जब दोनों एक्सक्लूसिव ऑर गेट यानी गेट 1 को मिले, तो एक्सक्लूसिव ऑर गेट की प्रॉपर्टी ये है कि जब भी दोनों इनपुट डिफरेंट होंगे, एक्सक्लूसिव ऑर गेट हमें 1 जनरेट करके देगा आउटपुट पे. तो A1 और B0 दोनों डिफरेंट इनपुट हैं, तो एक्सक्लूसिव ऑर गेट पे हमें 1 जो है वो मिल रहा है. इसी तरह जब 1 0 एंड गेट से पास होंगे तो एंड गेट की प्रॉपर्टी है कि कोई भी एक इनपुट 0 होगा तो आउटपुट 0 होगा, तो इस वजह से हमें आउटपुट पे 0 मिल रहा है. तो जब हमने ट्रुथ टेबल डिस्कस की थी कि 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 ये 4 इनपुट्स हो सकती हैं. इन 4 इनपुट पे सम और कैरी का जो आउटपुट है वो जनरेट हो सकता है. सो नेक्स्ट इज़ द फुल एडर. द सेकंड कैटेगरी ऑफ एडर इज़ द फुल एडर. फुल एडर एक्सेप्ट्स 2 इनपुट बिट्स and an input carry, and it generate a sum output and an output carry. फुल एडर 2 इनपुट बिट एक्सेप्ट करेगा, इसके साथ एडिशनल एक और इनपुट होगा जिसे हम कैरी इनपुट कहेंगे, और आउटपुट पे दोबारा से उसने 2 आउटपुट जनरेट करने हैं. एक सम होगा और दूसरा कैरी होगा. सो मेन डिफरेंस फुल एडर और हाफ एडर में ये है कि हाफ एडर में 2 इनपुट थे, टोटल 2 इनपुट्स थे, जबकि फुल एडर में टोटल 3 इनपुट्स हैं. इन्हीं 3 इनपुट में से 2 इनपुट बिट्स होंगे जबकि एक कैरी इनपुट होगा. तो मेन डिफरेंस बिटवीन हाफ एडर और फुल एडर हम डिफ़ाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट्स. सो फिगर में फुल एडर लॉजिक सिंबल हमें शो हो रहा है. वी हैव 2 इनपुट बिट्स डिनोटेड बाय A and B and 1 input carry which is denoted by C in, and we have 2 outputs, एक सम और दूसरा कैरी आउटपुट या आउटपुट कैरी. तो इस तरह टोटल इनपुट बिट्स हैं 3 और टोटल आउटपुट बिट्स होने चाहिए 2. सो इट इज़ द ट्रुथ टेबल फॉर फुल एडर. A, B and C in are the 3 inputs, while C out and sum is the output for the full adder. So if we have 3 inputs, तो 3 इनपुट को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हमें टोटल 8 कम्बिनेशंस मिल सकती हैं, या टोटल 8 कम्बिनेशंस बनेंगी हमारी इनपुट के लिए. स्टार्ट होंगी 0 0 0 से 0 0 1 और एंड होंगी 1 1 1 तक. इसी तरह हर एक इनपुट के लिए सम और कैरी ये डिफरेंट होंगे. तो हम अब ये देखना चाहते हैं कि सम 1 कब होना चाहिए और कैरी 1 कब होना चाहिए. तो सबसे पहले हम सम आउटपुट को डिस्कस करते हैं. सबसे पहली जो कम्बिनेशन है फॉर
सम जब 1 हो रहा है तो वो है 001 के लिए। 001 के लिए सम 1 है और कैरी 0 है। अब ये बात यहाँ पर समझ ले कि दो इनपुट अगर 0 हो और एक इनपुट 1 हो, चाहे ए बी और सी किसी में से भी दो इनपुट 0 हो और एक इनपुट 1 हो, तो सम आउटपुट जो होगा वो 1 होगा। तो सबसे पहली जो कॉम्बिनेशन है इसमें ए और बी 0 है, सी इन 1 है, तो सम हमारे पास 1 आ रहा है। दूसरे केस में ए 0 है, बी 1 है और सी 0 है। दोबारा से यहाँ पर हमें दो 0 और एक 1 इनपुट पे मिल रहा है, तो इसकी वजह से आउटपुट पे सम 1 हो रहा है। थर्ड केस उस वक्त है जब ए 1 है, बी 0 है और सी 0 है, यानी बी और सी 0 हैं, ए 1 है। दोबारा से दो इनपुट 0 हैं और एक इनपुट 1 है। इस केस में भी सम जो आउटपुट है वो 1 है। और जो फोर्थ कॉम्बिनेशन है, फोर्थ पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जिसमें कि जब तीनों 1 1 हो तो सम हमें 1 दे रहा है जी। अब इसको अब इम्प्लीमेंट करना है हमने एक्सप्रेशन की फॉर्म में। एक्सप्रेशन की फॉर्म में देखने के लिए हम सबसे पहली कॉम्बिनेशन लेते हैं। लेट्स सपोज पहले हमने ये कहा, टॉप पे आपको नज़र आ रहा होगा कि हम ले रहे हैं 0 0 और 1। तो हमने ये कहा था कि अगर दो इनपुट 0 हो और एक इनपुट 1 हो तो जो सम आपका आउटपुट आएगा वो इक्वल आना चाहिए 1 के। तो इसके लिए हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं सम के लिए ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी। अब हमने ये एक्सप्रेशन किस तरह लिखी, तो इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इस तरह। टॉप पे आप देख रहे हैं, आपको 0 0 और 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम कहें कि 0 और 0 को हम एक्सक्लूसिव आर से पास करें तो आउटपुट पे हमें 0 ही मिलेगा। 0 को अगर एक्सक्लूसिव आर से पास करें तो आउटपुट पे हमें 0 ही मिलना चाहिए। तो आपको लाइन नंबर 2 हम कह सकते हैं टॉप पे कि यहाँ पर 0 और 0 से आउटपुट 0 लिखा हुआ नज़र आ रहा है जी। अब इन दोनों से आउटपुट तो 0 आ गया। तीसरा जो इनपुट था वो 1 था, तो इस 0 के साथ हमने दोबारा 1 लिख लिया और इस 0 1 को हमने एक्सक्लूसिव आर से पास किया। तो एक्सक्लूसिव आर की प्रॉपर्टी ये है कि अगर दोनों इनपुट डिफरेंट होंगे तो आउटपुट हमें 1 मिलेगा। तो इस तरह हम ये बता सकते हैं कि हमने सम के लिए ए एक्सक्लूसिव आर बी एक्सक्लूसिव आर सी किस वजह से लिखा, इसी वजह से कि अगर दो इनपुट 0 होंगे और एक इनपुट 1 होगा तो हमेशा से हमें जो फुल एडर का सम आउटपुट है वो 1 मिलेगा। तो इस वजह से हमने सम एक्सप्रेशन लिखी ए एक्सक्लूसिव आर बी एक्सक्लूसिव आर सी इन। अब दूसरी जो हम कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी वो ये है कि जब तीनों बिट्स या तीनों इनपुट 1 हो तो तब आउटपुट हमें 1 मिलना चाहिए। तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आपको टॉप पे राइट हैंड साइड पे तीनों इनपुट्स 1 1 लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स सपोज पहले दो इनपुट को हम एक्सक्लूसिव आर गेट से पास करते हैं, तो 1 और 1 जब एक्सक्लूसिव आर गेट से पास होगा तो फर्स्ट लाइन में 1 1 1 लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। सेकेंड लाइन में जब यही 1 और 1 हमने एक्सक्लूसिव आर से पास किए तो आउटपुट पे हमें 0 मिला। इसके साथ दूसरा इनपुट 1 है, तो जब 0 और 1 दोबारा से एक्सक्लूसिव आर से पास होंगे तो आउटपुट पे हमें दोबारा से 1 मिलेगा। तो हमने ये कहा इस ट्रूथ टेबल को देख कर कि अगर दो इनपुट 1 हो और दो इनपुट 0 हो और एक इनपुट 1 हो तो आउटपुट पे हमें 1 मिलेगा। इसी तरह अगर तीनों इनपुट 1 हो तो आउटपुट पे जो सम है सम आउटपुट वो भी हमें 1 ही मिलेगा। अब कैरी आउट के लिए हमने एक्सप्रेशन लिखनी है। कैरी आउट 1 कब हो रहा है, जब ए 0 है, बी 1 है और सी 1 है, यानी कैरी आउट जहाँ पर हमने टिक मार्क किया हुआ है ये कैरी आउट 1 इसके लिए हो रहा है। तो कैरी आउट 1 यहाँ पर अब मेन डिफरेंस देख लें कि कैरी आउट 1 उस वक्त हो रहा है जब दो इनपुट 1 हो और एक इनपुट 0 हो। तो पहली कॉम्बिनेशन में ए 0 है, बी 1 और सी 1 है, तो दो 1 है एक 0 है।
दूसरी कॉम्बिनेशन में ए 1 है, बी 0 है और सी 1 है। दोबारा से दो इनपुट 1 है और एक इनपुट 0 है। तीसरी कॉम्बिनेशन में ए और बी 1 है जबकि सी 0 है। तो इस केस में दोबारा से देखा जाए तो ए और बी 1 1 है, यानी दो इनपुट 1 है और सी इन 1 है। और तीसरी कॉम्बिनेशन वो है जब तीनों इनपुट 1 होंगे। तो इसके लिए हमने अब एक्सप्रेशन डिस्कस करनी है कि हाउ टू राइट एक्सप्रेशन फॉर आवर कैरी आउटपुट या सी आउटपुट के लिए हमने एक्सप्रेशन लिखनी है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले ये डिस्कस करना है कि अगर ए बी और सी तीनों में से दो इनपुट 1 होंगे तो इसके लिए हमने क्या करना है। तो लेट्स सपोज हम देख लेते हैं, यहाँ पर आपको शो होता हुआ नज़र आ रहा है कि दो इनपुट हमने 1 कंसिडर किए हुए हैं और एक इनपुट 0 कंसिडर किया हुआ है। सी आउट एक्सप्रेशन से ऊपर हमने 1 1 और 0 लिखा हुआ है। अब इट्स को लेट्स सपोज 1 1 0 को हम देखना चाहते हैं कि इससे हमें इन तीनों इनपुट से 1 कब मिलेगा। तो सबसे पहले हम इस 1 1 को एक्सक्लूसिव आर गेट से पास करना चाहते हैं। तो एक्सक्लूसिव आर गेट से जब 1 1 पास होंगे तो इससे हमें जो एक्सप्रेशन या इससे हमें जो आउटपुट मिलेगा वो 0 मिलेगा। एक्सक्लूसिव आर गेट से जब 1 1 पास होंगे तो आउटपुट हमें 1 मिलना चाहिए। और इसके साथ जो सी है यानी ए और बी अगर 1 1 है तो ए एक्सक्लूसिव आर बी, इससे हम कह रहे हैं कि ए एक्सक्लूसिव आर बी यानी ए और बी दोनों 1 1 है। तो 1 1 जब पास होगा एक्सक्लूसिव आर से तो इसे हमें 0 मिलेगा, यानी सेम इनपुट के लिए एक्सक्लूसिव आर 0 आउटपुट देगा। और इसके लिए एक साथ 0 है और तो ये 0 जो है इसको हमने सी इन का नाम दिया हुआ है, यानी आप अगर एक्सप्रेशन देखें तो ए एक्सक्लूसिव आर बी और इसके साथ हमने सी इन लिखा हुआ है। तो पहले हमने 1 1 को ए एक्सक्लूसिव आर बी किया, यानी 1 और 1 को एक्सक्लूसिव आर और फिर सी इन को इसके साथ हमने दोबारा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 और 1 0 देगा और दोबारा से जो सी इन है इससे हमें 0 मिल रहा है। तो इससे जो आउटपुट आएगा वो 0 आएगा, लेकिन ये हमारा फाइनल आउटपुट नहीं है। हमने जो एक्सप्रेशन है उसके साथ ये लिखा हुआ है कि ए और बी अपने साथ मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। तो ए और बी की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी हुई है 1 1। तो अगर ए और बी की वैल्यू 1 1 हो और ये ऐड हो रहे हों इस दूसरी एक्सप्रेशन के साथ, तो इस ए और बी जब एंड गेट से पास होंगे 1 1 तो उससे हमें आउटपुट मिलेगा 1। तो हम कह सकते हैं कि पहला जो आउटपुट आया था वो इस एक्सप्रेशन की जो एक्सक्लूसिव आर वाली जो एक्सप्रेशन है उससे हमारे पास 0 आया, जबकि दूसरी जो टर्म है ए बी इससे हमें 1 मिल रहा है। तो 0 और 1 जब आपस में आर होंगे या ऐड होंगे तो इससे हमें टोटल फाइनल आउटपुट जो मिलेगा वो 1 मिलेगा। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि जब दोनों इनपुट 1 हो और एक इनपुट 0 हो तो इससे हमें आउटपुट पे 1 मिलना चाहिए। तो इसके लिए जो हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, एक्सप्रेशन लिखी जाएगी ए बी प्लस ए एक्सक्लूसिव आर बी मल्टीप्लाई बाय सी इन। और ये हमने देख भी लिया कि किस तरह हम इसको 1 ले सकते हैं। अब इन्हीं दो एक्सप्रेशन को सम और आउटपुट एक्सप्रेशन, सम और कैरी आउट की एक्सप्रेशन को लेकर हमने अपना सर्किट डिज़ाइन करना है कि किस तरह हम सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं फॉर आवर फुल एडर। So we are now discussing the logic circuit for our full adder। इससे पहले हमने एक्सप्रेशन फॉर सम आउटपुट एंड कैरी आउटपुट ये डिस्कस की।
यहाँ पर ये बात समझना ज़रूरी है कि जो हाफ़ एडर है इट इज़ दी कम्बिनेशन ऑफ फुल एडर जो है ये कम्बिनेशन है दो हाफ़ एडर की। फुल एडर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू हाफ़ एडर्स, यानी दो हाफ़ एडर कंबाइन होके फुल एडर सर्किट हमें देते हैं। तो यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड पे हम फिगर जो शो कर रहे हैं इसमें लॉजिकल सर्किट है या लॉजिकल सिंबल्स हैं हाफ़ एडर के। पहला हाफ़ एडर 1 जिसके दो इनपुट हैं ए बी और दो आउटपुट हैं सम एंड कैरी आउट, और हाफ़ एडर 2 के भी इसी तरह दो इनपुट हैं ए बी और इसी तरह इसके दो आउटपुट हैं सम और कैरी। अब हाफ़ एडर 1 का जो पहला आउटपुट है सम, ये कनेक्टेड है हाफ़ एडर 2 के ए के साथ। तो जो सम एक्सप्रेशन है हाफ़ एडर की, हमें पता है कि सम एक्सप्रेशन इक्वल है ए एक्सक्लूसिव और बी के। तो जो हाफ़ एडर 2 का एक इनपुट होगा वो होगा ए एक्सक्लूसिव और बी। इसी तरह हाफ़ एडर 2 का जो दूसरा इनपुट होगा, यानी बी को जो इनपुट सिग्नल मिल रहा है वो सी इन के नाम से मिल रहा है। तो ए को मिल रहा है ए एक्सक्लूसिव और बी, और बी को मिल रहा है सी इन। तो जब हम एक्सप्रेशन लिखेंगे समिंग की, तो हमें पता है कि हाफ़ एडर का जो सम आउटपुट है वो इक्वल होता है ए एक्सक्लूसिव और बी के। लेकिन यहाँ पर ए इक्वल है ऑलरेडी ए एक्सक्लूसिव और बी, तो पहला हम कह सकते हैं कि ए एक्सक्लूसिव और बी ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सी इन है ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें जो आउटपुट मिल रही है वो एक्सक्लूसिव और बी की फॉर्म में ही मिल रही है, यानी ए एक्सक्लूसिव और बी की फॉर्म में ही मिल रही है। लेकिन इसमें ए इक्वल है ए एक्सक्लूसिव और बी, और बी इक्वल है सी इन के। तो जो हमें समिंग या सम आउटपुट चाहिए वो हमने ऑब्टेन कर लिया है विद द हेल्प ऑफ दीज टू हाफ एडर्स। अब हमने कैरी आउट के लिए जो एक्सप्रेशन है उसको देखना है। तो कैरी आउट, लेट सपोज हम ये कहते हैं कि हाफ एडर 1 का जो कैरी आउट है इससे हम ऑब्टेन कर रहे हैं कैरी आउट का। हमें पता है कि जो एक्सप्रेशन होता है वो ए मल्टीप्लाई बाय बी और ए या ए एंड बी होता है। तो जो पहले हाफ एडर का कैरी आउट है वो ए बी, इसे हम कह रहे हैं इस आर गेट 1 को हम दे रहे हैं, यानी आर गेट 1 का जो एक इनपुट होगा वो ए बी होगा। इसका जो दूसरा इनपुट होगा इस आर गेट का वो हाफ एडर 2 का कैरी आउट होगा। तो हाफ एडर 2 का जो कैरी आउट है, दोबारा से हमें ये पता है कि जो हाफ एडर का कैरी होगा वो ए डॉट बी या ए मल्टीप्लाई बाय बी या ए एंड बी होता है। इसमें ए इक्वल है ए एक्सक्लूसिव और बी के, और बी इक्वल है सी इन के। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो हाफ एडर 2 का सी आउट है ये आर गेट 1 को एज ए इनपुट मिल रहा है। तो जब ये दोनों इनपुट आर गेट के आउटपुट पे हम इनको लिखेंगे एक्सप्रेशन की फॉर्म में, तो इससे हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगी वो मिलेगी ए बी प्लस ए एक्सक्लूसिव आर बी इंटू सी इन। तो यहाँ से भी हम बता सकते हैं कि हमने जो ट्रुथ टेबल से एक्सप्रेशन लिखी फॉर फुल एडर, उसके लिए हमने आउटपुट कैरी की जो एक्सप्रेशन लिखी थी ए बी प्लस ए एक्सक्लूसिव आर बी इंटू सी इन। तो यहाँ से भी हम प्रूफ कर सकते हैं कि हमारी जो एक्सप्रेशन आ रही है वो फ्रॉम हाफ एडर 1 एंड हाफ एडर 2 इनको कंबाइन करके आ रही है। अब राइट हैंड साइड पे हम एक और फिगर बता रहे हैं सर्किट डायग्राम विद द हेल्प ऑफ गेट्स। तो दो इनपुट हैं ए बी और एक थर्ड इनपुट है सी इन। पहले हमने एक्सप्रेशन लिखनी है हाफ एडर 1 के लिए। तो हाफ एडर 1 के जो गेट्स हैं वो गेट नंबर 1 एंड गेट नंबर 2 हैं। गेट नंबर 1 एंड गेट नंबर 2 ये पहला हाफ एडर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो गेट नंबर 1 से जो आउटपुट आएगा वो ए एक्सक्लूसिव और बी आ रहा है, और गेट नंबर 2 से जो एक्सप्रेशन आउटपुट पे आ रही है वो आ रही है ए डॉट बी या ए बी की फॉर्म में। अब ये जो ए एक्सक्लूसिव और बी गेट 1 का आउटपुट है ये गेट 3 का एक इनपुट हो जाएगा, और गेट 3 का जो दूसरा इनपुट होगा वो सी इन होगा। तो इस तरह गेट 3 का जो आउटपुट लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी इन के फॉर्म में। अब इसी तरह गेट नंबर 4 का जो एक इनपुट है वो ए एक्सक्लूसिव और बी, यानी गेट नंबर 1 का आउटपुट गेट नंबर 4 के
एक इनपुट को मिल रहा है, और सी इन ये गेट नंबर 4 का दूसरा इनपुट है। तो गेट नंबर 4 का जो आउटपुट होगा वो होगा ए एक्सक्लूसिव आर बी इन टू सी इन। ये गेट नंबर 4 और गेट नंबर 2 के जो दो आउटपुट हैं ये गेट नंबर 5 के इनपुट बन जाएंगे। तो गेट नंबर 5 का जो रिजल्टेंट या मेन आउटपुट होगा वो लिखा जाएगा सी आउट की फॉर्म में, और ये हम लिखेंगे सी आउट इक्वल टू ए बी प्लस ए एक्सक्लूसिव आर बी इन टू सी इन। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन 1 जो आपको राइट हैंड साइड पे शो होती हुई नज़र आ रही है, इट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर सम, और जो एक्सप्रेशन 2 है इट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट सी आउट। तो इस तरह हम यहाँ पर ये डिस्कशन की कि हाउ टू